तो गुड मॉर्निंग, कैसे हो? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं लाभ और हानि होता क्या है। चैप्टर का नाम क्या है? लाभ और हानि। इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहले जानेंगे लाभ और हानि के बारे में। तो लाभ क्या होता है? लाभ कब होता है? आवाज नहीं, लाइव नहीं कर रहे, ऐसे बना रहे। लाभ कब होता है? देखो सबसे पहले हम जानेंगे लाभ हानि से पहले कुछ क्रय मूल्य होता है। क्या होता है? क्रय मूल्य के बारे में जानेंगे। बताओ क्रय मूल्य कोई बताएगा किसे कहते हैं? क्रय मूल्य इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। क्या कहते हैं? सी होता है। चलिए कॉस्ट प्राइस किसे कहेंगे? जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदी जाती है उस मूल्य को क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को हम 20 टका में खरीदे तो मेरे लिए क्रय मूल्य 20 टका हुआ। कोई दिक्कत? क्रय मूल्य किसे कहते हैं? समझ गया? जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदी जाती है उस मूल्य को, उस वस्तु का क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य को किससे लिखते हैं? सीपी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? सीपी से। एक होता है विक्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य किसे कहते हैं? इंग्लिश में इसको कहते हैं सेलिंग प्राइस। क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस किसे कहेंगे? जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेची जाती है तो उस मूल्य को, उस वस्तु का सेलिंग प्राइस। जैसे हम 20 रुपया में खरीदे, इसको 25 रुपया में बेच दिए तो मेरे लिए क्या हुआ? 25 रुपया विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। समझ गया? जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेची जाती है उस मूल्य को, उस वस्तु का क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। इसको शॉर्ट में किससे लिखेंगे? एसपी से। आप बताओ यदि क्रय मूल्य से अब एक आता है लाभ। क्या होता है? एक लाभ कब होता है? लाभ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रॉफिट कब होगा? जब लाभ कब होती है? जब विक्रय मूल्य, सुनो, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होगा तो हमें लाभ होगी। क्या होगा? जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होगी तो क्या होगा? लाभ होगा। समझ रहे हो ना? लाभ को पी से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? एक होता है हानि। ये क्या होता है? इंग्लिश में क्या कहते हैं? लॉस। लॉस कब होगा? जब क्रय मूल्य की राशि विक्रय मूल्य से कम होगी। जब क्रय मूल्य की राशि, सॉरी, विक्रय मूल्य से अधिक हो जाएगी। समझ रहे हो ना? हानि कब होगी? जब क्रय मूल्य की राशि विक्रय मूल्य से अधिक होगी तो हमें क्या होगी? हानि होगी। समझ रहे हो ना? मतलब 20 रुपया में खरीदे मार्कर, खरीद मूल्य मेरा 20 है, बेच रहे 15 रुपया में। देखो 20 में खरीदे 15 में बेच रहे। क्रय मूल्य से लॉस, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य क्या हो गया? कम हो गया तो क्या होगा? में हानि होगा। हानि को एल से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? एल से लिखेंगे। आप कुछ फार्मूला होता है वो लिख देंगे। इधर फार्मूला लिखेंगे, दिखेगा रे? दिखता है उसमें? इधर दिखेगा ना? चलिए आप कुछ फार्मूला होता है जैसे P बराबर, P मतलब समझ जाओगे ना? लाभ, प्रॉफिट। P बराबर फार्मूला आ जाएगा SP माइनस CP। SP माइनस CP। हाँ, इसी में अगर पूछेगा CP बराबर तो क्या होगा? देखो CP माइनस में इधर आएगा तो क्या होगा?
प्लस में एसपी को एसपी प्लस में उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला एसपी माइनस पी। अब देखो एगो सीपी निकलेगा, सीपी हो गया ना। अब एसपी बराबर देखो जैसे यहाँ पी को पी लिख दिए, अब देखो माइनस में सीपी इधर की हो जाएगा, उधर की बचेगा एसपी। एसपी बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा पी प्लस सीपी। एसपी बराबर क्या हो जाएगा पी प्लस सीपी। सीपी बराबर एसपी माइनस पी। तीन को फॉर्मूला और निकलेगा। अब देखो एगो पी प्रतिशत होता है, पी परसेंट, प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है पी गुना 100 बटे में सीपी बटे में 4 फार्मूला इधर 4 इधर भी बनेगा। अब जैसे होता है एल बराबर फार्मूला हो जाएगा सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। क्या हुआ समझ रहे हो ना। अब इसी से निकालने अगर पूछा जाए तुमको एसपी बराबर क्या होगा, माइनस में एसपी उधर इधर आएगा क्या हो जाएगा एसपी बराबर देखो सीपी प्लस में एल है उधर जाके हो जाएगा एसपी बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला सीपी माइनस एल। और देखो क्या हो जाएगा सीपी बराबर अगर निकालने कहेगा तो सीपी बराबर निकालेंगे ना, तो देखो एल को एल लिख दिए, माइनस में एसपी इधर की हो जाएगा, उधर की बचेगा सीपी। तो सीपी बराबर फॉर्मूला क्या होगा एल प्लस एसपी, एल प्लस और एल परसेंट बराबर क्या होगा एल परसेंट बराबर एल गुना 100 बटे सीपी होता है। चलो इतना फार्मूला, इतना बेसिक बात है जिसको लिखिए आप लोग।